मार्केटिंग को पढ़ लिया था, डिजिटल मार्केटिंग को कवर कर लिया था, सही है। अपॉर्चुनिटीज देख ली थी, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च को देख लिया था हमने, अपॉर्चुनिटीज और नीच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च कर लिया था हमने कवर, ठीक है। हमने बेसिक एसईओ फंडामेंटल देख लिया था, सही है। एसईओ फंडामेंटल बेसिकली जिसमें हमने कवर किया कि ऑन पेज टाइप्स क्या होती हैं, सही है, कितने तरह की एसईओ होती है, ठीक है। फिर उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, वाइट ब्लैक ग्रे, ठीक है। फिर हमने उसका देखा था डोमेन और होस्टिंग का, ठीक है। और क्या क्या देखा था हमने, फिर हमने नीश रिसर्च देखी थी, सही है, यही चीजें देखी थी। फिर उसके बाद हमने क्विक स्किल देखा था। क्विक स्किल में हम सिर्फ क्या कर रहे थे, प्रोफाइल पिक्चर ऑफर कर रहे थे। अब नॉट ओनली प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, हमने बहुत सारी गिग्स निकाली थी, ठीक है। फिर हमने देखा था माइक्रो और मैक्रो नीश। ये क्या होता है माइक्रो मैक्रो नीश, हमने फाइवर को देखा था, फाइवर की एग्जांपल ली थी हमने। ये बता देगा माइक्रो मैक्रो नीश क्या थी। हाँ आतिफ बताओ। बेसिकली मैक्रो नीश, हाँ बताओ अली। ठीक है, ठीक है। फिर हमने सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम एसईओ किस पे कर रहे हैं, एसईओ किस पे कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट किस पे रैंक करेंगे, गूगल के बारे में पढ़ा था, सही है। गूगल क्या है, गूगल के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। बेटा हम क्या कर रहे हो, देख लो इधर सामने। और आपने अगर इसमें से कोई भी टॉपिक मिस किया हुआ है तो काइंडली इसको लिख लो ताकि उसको कवर कर लो, सही है। या आप लोग भी नए आए हो ना, तो हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं अब तक के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमने सिर्फ गूगल की 2 प्रोडक्ट्स पे काम कर लिया, जैसे गूगल शीट और गूगल डॉक, आप इजीली किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। आप किसी को भी किस चीज़ की सर्विस ऑफर कर सकते हो, डाटा एंट्री की, सही है। और अभी हम जो गूगल की दूसरी प्रोडक्ट देख रहे थे वो क्या थी, गूगल एसईओ, कि हम अपने वेबसाइट को, अपने वेब पेज को किस तरीके से रैंक कर सकते हैं, ठीक है। और भी गूगल की प्रोडक्ट्स थी जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। क्योंकि हमने कीवर्ड रिसर्च की, हमने नीश रिसर्च की, हमें पता चला कि यार इतनी तरह की वेबसाइट्स होती हैं, इतनी तरह की नीशेज होती हैं, और हमने बहुत सारे लोगों ने उसको प्रैक्टिकल नहीं किया। कुछ 4-5 गिनती के लोग हैं, 6 लोग हैं जिन्होंने उसको प्रैक्टिस किया, उसको देखा। बाकियों ने बोला सर ये क्या नीश वीश रिसर्च करवा रहे हैं आप। क्योंकि 70%, अगर आप गूगल एड से पैसे बनाना चाहते हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे बनाना चाहते हो, तो नीश 70% काम करना पड़ेगा आपको। 70% आपको टाइम लगाना पड़ेगा किस पे, नीश रिसर्च करने में। क्योंकि मैं किससे पैसे बनाना चाहता हूँ, गूगल एडसेंस से, सही है। मैं किससे पैसे बनाना चाहता हूँ, सही है। मैं अगर कोई चीज़ ऐसी गूगल को दे दूंगा जिस पे ट्रैफिक आएगा मेरी वेबसाइट पे, तो उस बिहाफ पे मैं गूगल के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लूंगा, और मैं गूगल मुझे क्या दे रहा होगा, ट्रैफिक आने पे पैसे दे रहा होगा। जैसे यूट्यूब पे होता है, मैं यूट्यूब पे अपनी चैनल बनाता हूँ, सर प्लीज़ नहीं करें ना यार, कौन ले रहा है चश्मा, सही है। यूट्यूब पे मैं अगर चैनल बनाता हूँ, उसको मोनेटाइज करता हूँ,
उस पर एडसेंस चलता है गूगल का पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यूट्यूब से भी पैसे बना रहा होता हूँ। यूट्यूब पे मैं ब्लॉगिंग करके बनाता हूँ और मैं गूगल पे ब्लॉगिंग करके बनाता हूँ। सही है। फिर हमने देखा कीवर्ड्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इंफॉर्मेशनल हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गया, सॉरी कमर्शियल हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गया, नेविगेशनल हो गया। ऐसा ही है, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात की कि अगर आप एडसेंस से पैसे नहीं बनाना चाहते तो आप किसी को सर्विस दे सकते हो। सही है। हमने सर्विस निशेष देखी, जैसे सर्विस एसईओ। जैसे हमने देखा कि यार डक क्लीनिंग की सर्विस, एक भाई हैं जो हमारे डक क्लीनिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। सही है। तो हम उनका काम है क्या करना, लीड जनरेट करना। लीड जनरेट करना, लीड जनरेट को हम अगर कहें सेल्स जनरेट करना। सही है। लीड जनरेट का दूसरा नाम होता है सेल्स जनरेट करना। सही है। अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आपने क्या करना है, प्लॉट बेचना है। प्लॉट बेचने के लिए आपने उन लोगों को पकड़ना है जो इंटरेस्टेड हैं। अगर आपने कोई एसी की सर्विस देनी है तो आपने उन सर्विसेज वालों को ढूंढना है जो एसी सर्विस तलाश कर रहे हैं। वो कहाँ मिलेंगे, वो गूगल पे मिलेंगे, वो फेसबुक पे मिलेंगे, वो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। जिसका जो फेवरेट प्लेटफॉर्म है वहाँ आपको ढूंढ रहा होगा और आपने उसको सर्विस देनी है। ठीक है। एक मैंने व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी थी, अगर आपने उस पे गौर किया हो, हमदान इस पे गौर करना बेटा, इस पे गौर करना। यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड यू फाइंड योर ऑडियंस एंड यू कैन बिल्ड अ बिजनेस। सिंपल, क्या करना है हमने, मैं आपको बताऊं, आपने कुछ नहीं करना, आपने इंटरनेट पे जाना है। अब जैसे हमने एक नीच सेलेक्ट कर ली, प्रोफाइल पिक्चर बना के दूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करके दूंगा। सही है। और फेसबुक पे कितनी ऑडियंस है, 2.5 बिलियन। मेरी कितनी भूख है, 1000 लोग मिल जाए मेरे। अगर मैं 100 रुपए की पिक्चर भेज रहा हूँ तो 1000 लोगों से मैं क्या कर सकता हूँ, लाख रुपए बना सकता हूँ। हमदान, काशिफ, कर सकता हूँ मैं ये। तो मैंने क्या करना है, मैंने इंटरनेट पे जाना है एंड यू कैन फाइंड योर ऑडियंस। अब जैसे नीच रिसर्च पे मैंने बताया ना, यू कैन क्या क्या फाइंड करना है, अपने ऑडियंस फाइंड करनी है। किसके थ्रू, नीच के थ्रू, कि आप उस ऑडियंस को क्या सर्विस दे सकते हो। बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बिजनेस इज ऑल अबाउट, कल मुझे एक इलेक्ट्रीशियन बच्चे ने बताया, माशाल्लाह बहुत जीनियस बच्चा है इलेक्ट्रीशियन का ना, अभी आरबीसी सीख रहा है और बहुत सारे काम कर रहा होता है। उसने बोला सर कराची में लोगों के पास बहुत पैसा है, आप अगर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे ना, वो खुद को सेल करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भाई मेरा मसला हल कर दो। मतलब ये कि उन्होंने अपने बच्चे को यूएस में पढ़ाई के लिए भेजना है, तो अपना घर सब बेच के किसको पैसे दे रहे हैं, बच्चे को नहीं दे रहे, यूएस को भी नहीं दे रहे, वो किसको दे रहे हैं, जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। वो कौन है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला, ट्रैवल एजेंट, टाइम कंसल्टेंट। ऐसा ही है। जा रहे हैं माँ बाप, वो बंदा खुद जा रहा है कि मुझे बताओ कि मैंने पढ़ाई के लिए यूएस जाना है। आज आप जाओ फॉरेन अफेयर, जहाँ से लोग ठप्पे लगवा रहे हैं अपनी डिग्री पे, वहाँ कितने लोग भरे हुए हैं। मैं लिटरली, मैं जब अपने डॉक्यूमेंट अफेयर कराने गया, वहाँ मेरे साथ 2 लड़के बाहर बैठे हुए थे, टाइम लग रहा था, तो बता रहा था यार मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मेरा हो गया बस, मैं ये टप्पा लगवाने आया हूँ। और तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम, ट्रैवल एजेंसी वाला क्या कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सर्विस नहीं दे रहा, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर मैं आया, मैंने बोला मुझे यूएस भेज दो, मेरी सारी चीज़ें क्लियर हैं, और वो नहीं भेज सका, मैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम जाऊँगा, मैं दूसरे वाले के पास जाऊँगा। और फिर जब मेरा सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा तो मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे मुइज़ भाई किसके थ्रू आए हो, मैं बोलूँगा टाइम कंसल्टेंट वालों के थ्रू आया हूँ। उनके पास मत जाना, वो बहुत बेकार हैं, तुम इनके पास जाओ। तो मैंने 4 लोगों को और कस्टमर दे दिया, क्लाइंट दे दिया। किनको दे दिया, टाइम कंसल्टेंट वालों को।
माउथ टू माउथ, रियल मार्केटिंग, ठीक है। या तो मैंने उसको ऐसा रास्ता बता दिया, मेरा एक दोस्त गया है, उसने किसी कंसल्टेशन नहीं ली, उसने इंटरनेट पे वीडियो वगैरह देखी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया, वहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ से उसने वीज़ा के लिए उसका अप्लाई हो गया, टिकट लिया और चला गया। बहुत सारे लोग खुद कर रहे हैं। डायरेक्ट यूएस की यूनिवर्सिटी में, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में, यूके की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहाँ से उसका एडमिशन हो गया, उन्होंने वीज़ा के लिए भेज दिया, अप्रूवल हुआ, उसने एक इंग्लिश का कोर्स किया, उसका हो गया और वो बाहर चला गया। तो यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन फाइंड योर ऑडियंस एंड यू कैन बिल्ड अ बिजनेस, सिंपल। अब सिंपल जैसे इसने बंदे ने प्रोफाइल पिक्चर बनाई, इसने एक ग्रुप में डाला, नहीं पसंद आई, इट्स ओके। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बोरिया बिस्तर बंद करूं, दुकान का शटर बंद करूं। यार वो बुरा मान गया वो लोग। मैं दूध बेच रहा था, उन्होंने बोला आप दूध सही नहीं बेच रहे। मेरा क्या काम है दूध, मैंने अब क्या करना है, जिससे मैं दूध मंगवा रहा हूँ उससे मैं दूध ना मंगवाऊँ, मैं किसी और बंदे से बोलूँ कि यार आप ला के दो, इनका दूध सही नहीं है, कस्टमर बुरा मान रहे हैं, कस्टमर बोल रहे हैं कि आपका दूध अच्छा नहीं है। ये करना था मैंने, या मैंने शटर बंद करके चले जाना चाहिए था? सही है। तो ये वाला हमने काम करना है, दोबारा से फिर मार्केट में आ जाना है, बोलना भाई सॉरी माजरत, ये वाला आप रिटर्न कर दें, ये वाला आप ट्राई करें। इंटरनेट भी अब वही जगह है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। फेसबुक आपसे पैसे ले रहा है पेज बनाने के, पेज पैसे ले रहा है आपके सामने। 1 मिलियन का ग्रुप जो था, 9,50,000 समथिंग का, उसमें बंदा पहुंच गया, इसने उधर मैसेज दे दिया कि मैं ये प्रोफाइल पिक्चर बना के दे रहा हूँ, फ्री में आपकी रीच 200 लोगों तक पहुंच गई। बुरा है? सोचो अगर आप कोई ऐसी अच्छी सर्विस दे रहे होते, रिसर्च करके, नीश रिसर्च करके, सब कुछ करके, पूरा कंपैरेटर एनालिसिस करके, फिर जब आप उसको ऑफर करते और वो 9 लाख लोगों में से 100 लोग राजी हो जाते कि यार मुझे आपसे सर्विस चाहिए, क्या होता? बिजनेस बन जाता आपका। और वही 100 लोग में से 20 लोगों को रिकमेंड कर देते हो, सही है। फिर वो 20 लोगों को जो सर्विस दिया आपने, वो 10 लोगों को रिकमेंड कर देते कि यार तुमने प्रोफाइल पिक्चर कहाँ से बनवाई है, अच्छी लग रही है, मुझे ही बनवाना है। कल ही मैंने आपको इससे रिलेटेड एक नीच भी दिखाई, क्या नाम था उस नीच का? पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो मास्टर क्या कर रहा था, किसको बना के दे रहा था? फ्रीलांसर्स को। क्लाइंट कौन थे? अब उसने ये देखा कि यार फ्रीलांसर जो है वो फाइवर पे जा रहे हैं, वो अपवर्क पे जा रहे हैं, इतना कंपटीशन है, फाइवर पे गिग बना के इंतजार करते रहो क्लाइंट कब आएगा, तो क्यों ना मैं अपनी वेबसाइट अपनी बनाऊं, अपनी एक डिजिटल सीवी बना दूं, और रैंडमली मैं लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू जाऊं, उनको मैसेज करूं अस्सलाम वालेकुम उजैर, मेरा रिदम टूट जाता है यार, काइंडली नहीं करो यार। और मैं क्या करूं, मैं फेसबुक पे जाके मैसेज करूं, ठीक है, डायरेक्ट उसको, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मुईद है, मैं फ्रीलांसर्स को अप्रोच करूं, फ्रीलांसर मुझे कहाँ मिलेंगे? उस ग्रुप पे। मैंने देखा है कि यार फाइवर पे, अपवर्क पे बहुत टाइम लग जाता है क्लाइंट पकड़ने में, क्यों ना आप ऐसा करो कि मैं जो हूँ ना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाता हूँ, तो आपका जितना भी काम है आप मुझसे शेयर करो, मैं आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाऊंगा। उस वेबसाइट के थ्रू आप फेसबुक के थ्रू क्लाइंट पकड़ो, ट्विटर के थ्रू क्लाइंट पकड़ो, यूट्यूब के थ्रू क्लाइंट पकड़ो, टिकटॉक के थ्रू क्लाइंट पकड़ो, सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है, ताकि आपके बैक एंड में क्या हो, सोशल प्रूफ हो। बेटा दोनों बाहर चले जाओ, उठो खड़े हो, हाँ क्यों हेड डाउन हुए हो, खड़े हो, जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो बेटा हमजा, एक उधर कोने में खड़ा हो, एक उधर कोने में खड़ा हो। तो मैं क्या करूँ, वहाँ जाके जब मैं फ्रीलांस जाऊँगा, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मुईद है और मैं प्रोफाइल पिक्चर ऑफर करता हूँ फ्री में, और ये मेरा पोर्टफोलियो है, काइंडली आप चेक कर लें। और आपको पता है राइट नाउ आपकी प्रोफाइल पिक्चर 80% इम्पैक्ट क्रिएट करती है, अगर क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपकी तस्वीर ही तो है कि वो रागिब करेगी कि यार हाँ ये बंदा जेन्युइन है। आप मेरी शक्ल देख के मुझे बता सकते हो कि यार ये बंदा कैसा है, लोग दूर से जज कर लेते हैं हम, सही है। फिर उसके बाद पता चलता है यार ये तो बंदा अच्छा था, मैंने इस पर डिसबिलीव किया। बात समझ आ रही है?
तो सिंपल हमने क्या करना है, इंटरनेट पे जाना है और अपनी ऑडियंस निकाली है। सर भाई ने बताया कि यार ये काम करते हैं, पोटली बैग्स बनाते हैं ये लोग। अब इन्होंने ढूंढने के यार वो जो वेडिंग, जो लड़कियां हैं जो लड़के हैं जिनकी वेडिंग होने वाली है, वो सर्च कर रहे होंगे, वो ड्रेसेस सर्च कर रहे होंगे, वो वेडिंग रिंग सर्च कर रहे होंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल एक जो लेडी है, सही है, वो ड्रेस लेने जाती है किसके पास, दुकान के पास, दुकान पे जो ब्राइडल सूट बना रहे हैं। अब इसकी ऑडियंस डायरेक्ट वो लेडी नहीं है, क्योंकि लेडी डायरेक्ट लेगी नहीं, वो पहले सूट लेगी, उसकी मैचिंग का वो बैग लेगी। तो इसका काम है ये तारिक रोड की शॉप्स पे जाए, उनको अप्रोच करे, ब्राइडल वालों को अप्रोच करे कि यार आप हमें सूट शेयर करो, हम उस सूट का जो है ना आपको बैग बना के देंगे। और वो बनवाते हैं। योर ऑडियंस इज योर, तारिक रोड वाले जो शॉपकीपर हैं वो आपकी ऑडियंस है। आपकी ऑडियंस नॉर्मल वो खातून नहीं है जो अलग से बैग बनवाएगी। हाँ वो एक अलग सीन है कि भाई जो है आप ये भी ऑफर कर सकते हो। जैसे मैंने देखा है कि लोग एक कपड़े पहन रहे होते हैं मेहंदी में, ज़्यादातर ये पोटलियाँ मेहंदी में चल रही होती हैं, सही है, मेहंदी में इसलिए कि वो फंक्शन हो रहा होता है, लोग डांस वांस कर रहे होते हैं, तो एक बैग रखा होता है और कोशिश होती है कि यार जो जितनी भी बहनें हैं दूल्हे की, वो सारे एक जैसे कपड़े पहनेंगे, दूल्हे के जो कज़न है वो एक ही कलर का सूट पहनेंगे। हाँ इसने दिखाया था मुझे, बस रख दो। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बात समझ आ रही है। हमने सिर्फ क्या करना है, इंटरनेट पे जाना है, कोई स्पेसिफिक स्किल पे महारत हासिल करनी है, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो कंटेंट मार्केटिंग हो, चाहे वो लोकल एसईओ हो। उसको क्या करना है, उसके लिए हमने बंदे ढूंढने कि वो कौन कौन लोग हैं वो। अब जैसे मेरा एक और स्टूडेंट है, वो कह रहा है मैं अपने अब्बू के जो है ना बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा हूँ। उसके अब्बू, मेरे अब्बू का काम है प्रिंटिंग प्रेस, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, गंडोले वगैरह बनते हैं, उसको मार्केट करना चाह रहा हूँ। तो सर मुझे बताएं सोशल मीडिया में कहाँ पे करूँ। है ना, लिंक्डइन पे करो आप जाके। कहाँ पे करो, लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे ज़्यादातर कौन सी ऑडियंस है, प्रोफेशनल ऑडियंस है, सही है। अब एक जो है गंडोला वगैरह या ये मग हो गए, सही है, और वो जो डॉक्टर के जो गत्ते वगैरह होते हैं, जैसे फार्मा वाले आए हुए थे, गत्ते दिखाते हैं ना डॉक्टर को जाके, तो वो कौन बनवाते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बनवाते हैं। किससे बनवाते हैं, वेंडर से बनवाते हैं। अब मैं जब ये वाला काम ऑफर कर रहा हूँ, किसको ऑफर करूँगा, प्रोडक्ट मैनेजर्स को, मार्केटिंग मैनेजर्स को, क्योंकि वो एग्जीबिशन कराते हैं। अब किसी को एक्सपो में एग्जीबिशन करानी है, वो कंपनी खुद तो नहीं करती काम, कौन करता है, वेंडर करता है, जो पूरा स्टॉल बना के देता है, जो एचआर हायर करके देता है। तो उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, वो B2B लोग जो ये काम देते हैं। बात समझ आ रही है। तो उसकी ऑडियंस, वो फेसबुक पे जाएगा उसको नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा उसको नहीं मिलेगा, उसको कहाँ मिलेगा वो लोग। तो यही चीज़ तलाश करने के लिए मैंने आप लोगों को लगाया था, ये नीश रिसर्च करो, इंटरनेट तलाश करो, इंटरनेट तलाश करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। लेकिन बहुत सारे को कमेंट आया कि सर आपने तो उस पर लगा दिया, हमें नीश रिसर्च पे लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ आगे जा ही नहीं रहे सर। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। बेसिकली सही है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग चाहते हैं कि यार आसान काम करें, सही, मुश्किल काम हमसे नहीं होता माजरत के साथ, और कामयाब वही होगा जो मुश्किल काम करेगा, क्योंकि मुश्किल काम में कंपटीशन कम होगी, आसान काम में। अब आपके सामने ही मैंने 2 काम सिखाए, एक मैंने आपको नीश रिसर्च करना, एसईओ करना सिखाई, उसके बराबर में मैंने आपको प्रोफाइल पिक्चर बनाने को बोला। तो 90% लोगों ने बोला सर प्रोफाइल पिक्चर बना ली, और बाकी 4-5 लोगों ने, सिर्फ 3 लोगों ने बोला कि सर हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया। तो आपने खुद देखा कि हम लोगों ने क्या चीज़ करी, आसान चीज़, प्रोफाइल पिक्चर, ऐसा ही हुआ। फिर दूसरा क्या कह रहा है, एंड क्रिएट, अब सिंपल क्या हो गया, एंड यू कैन बिल्ड अ बिजनेस एंड क्रिएट अ प्रोडक्ट। जैसे हमने क्रिएट करी प्रोडक्ट परफ्यूम की, अगर इसकी रिसर्च अच्छी नहीं है, R&D अच्छा नहीं है, इसका बिजनेस शुरू होते ही खत्म हो जाएगा माजरत के साथ, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनियां ये R&D पे खर्च करती हैं, सही है। मैं आईफोन की मैं आपको दोबारा आईफोन की मिसाल दूं, जो स्टीव जॉब था जिसने आईफोन बनाया, जिसने कंपनी बनाई, उसको उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया था, बता रहा हूँ, उसको उसी कंपनी से क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। वो क्या करता था, वो इनोवेशन पे काम करता था। अब उसकी स्टोरी पढ़ना थोड़ी सी, इनोवेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता था।
तो जब आईफोन थी कंपनी तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपनी बन गई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, तो पूरा इख्तियार उसका नहीं रहा। सही है। उसने बोला कि हमें जो है ना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए, लेकिन उसके दूसरे बंदे ने बोला, जो उसी पोजीशन पे था, उसने बोला नहीं, हमें ये आईफोन जो हमने बनाया है ना, हमें ये वाला पैसा इसकी मार्केटिंग पे लगाना चाहिए। तो उस बिहाफ पे उसको निकाल दिया। उसने बोला नहीं, ये नहीं करना चाहिए, उसको निकाल दिया। फिर उसके 2 साल बाद या 5 साल बाद, सही है, मैं आपको बता दूंगा, 2 साल या 5 साल उसको दोबारा से हायर किया, क्योंकि उसकी कंपनी ग्रो ही नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर रहे थे पैसे। फिर वो दोबारा आया, उसने दोबारा वही काम किया कि यार अगर मुझे आईफोन 13 प्रो बनाना है तो 12 से थोड़ा मुनफरिद बनाना होगा। मल्टीपल चीज़ों पे रिसर्च करी। अब आपके सामने आईफोन फ़ोन आया, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें आई उसकी, मैकबुक आ गई, सही है, वॉच आ गई। कैसे आया वो कैसे आया? ऐसे ही आ गया उठा के? उसके पीछे क्या हुआ? R&D हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई। ठीक है, सही है, तभी वो आया। अदरवाइज क्या होता, वही प्रोडक्ट बनाते, वही बेचते रहते, और लोग बोर हो जाते और लोग दूसरी चीज पे चले जाते। लेकिन उसने क्या किया, 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 2 से आप बोर हो गए तो मॉडल 3 पे आ जाओ, मॉडल 3 से 4। उसने एक जर्नी बना दी, अभी चलती रहेगी जर्नी। उसने एक माइंडसेट बना दिया। तेरा तेरा फुल यूज नहीं किया मैंने अभी तक, बेटा खड़े होना है वहां पे, खामोश हो जा, समझ नहीं बिल्कुल भी। सही है। हाँ तुम चले जाओ वॉलीबॉल खेलने, सब खेलने तुम चले जाओ। तो कहने का मकसद ये है कि सिंपल बिजनेस की डेफिनेशन, टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर आप अच्छे सॉल्वर, अब क्या कह रहे हैं, टू क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड बिल्ड वेल्थ एंड मेक पीपल हैप्पी जस्ट यूनिकली एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ थ्रू द इंटरनेट। फिर दूसरा ये भी हेल्प करनी है कि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो, आपसे कस्टमर आपका हैप्पी हो। फिर जुनैद जमशेद कहता है कि ये जो तारिक रोड की दुकान जो इतनी सी है, ये बड़ी क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है। आपसे एक दफ़ा कोई बंदा प्रोडक्ट लेने आता है, आप बहुत खुशी से उसको वेलकम करते हो, लेकिन जब वो वापस करने आता है तो आप मुंह बना लेते हो, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। जबकि वॉलमार्ट लिटरली, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो, क्योंकि वो लोग टूर के लिए जाते रहते थे यूएस वगैरह, उन्होंने बताया कि टी शर्ट पहनने के बाद, यूज़ करने के बाद वॉलमार्ट पे जाके बोलो यार पसंद नहीं आ रही, वो कहता है कैश दूं या आपको रिटर्न करूँ। वो आपसे सवाल तक नहीं पूछा, सर क्या मसला है। बंदा, जब आप तारिक रोड में जाओगे ना, क्या मसला है, सही तो है बटन, ये देखो, ओके तो है, ये देखो, वैसे कर रहा होता है। यार मसला है तभी तो आपके पास लाया हूँ मैं, ये देखो वीआईपी तो है, ये देखो पीछे भी ठीक है, क्या मसला क्या आ रहा है? नहीं नहीं यार, लेकिन वो उसने कस्टमर को दिया हुआ, लिख के भी लगाया हुआ उसने। भाई यही हो रहा होता है। लेकिन ये परसेंटेज रेशियो कितना है? हर कोई थोड़ी करता है। नहीं है, 20%, 30% है पाकिस्तान में। हाँ, अब देखो इसमें क्या बात कर रहा है, द इंटरनेट enables एनी नीश इंटरेस्ट एज लॉन्ग एज यू आर द बेस्ट पर्सन एट इट टू स्केल आउट। फिर उस नीश में आपने क्या बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, अच्छा बनना है, ताकि आप अच्छी सर्विस दे सको। एंड द ग्रेट न्यूज इज बिकॉज एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, एवरी वन इज द बेस्ट एट समथिंग, बीइंग देमसेल्फ। फिर दूसरा ये कहता है कॉपी नहीं करो। आप जब कॉपी करोगे किसी की तो थक जाओगे, आपकी एक अलग क्वालिटी है। अब जैसे भाई हैं हमारे गिलगित से हैं, सही है, अब गिलगित में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करो ना, गिलगित में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बहुत इंटरेस्टेड है कोर्स करने के लिए। अगर मैं यहाँ से गिलगित चला जाऊँ इसकी जमान में, या ये सीख के गिलगित चला जाए और अपना इंस्टीट्यूट खोले डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाए, तो बहुत डिमांड हो जाएगी इसकी। यहाँ से टूरिस्ट के लिए भी है। यहाँ से मेरे इससे पहले 2 स्टूडेंट थे गिलगित के ना, वो क्या करते थे, वो लंदन से माल उठाते थे, सही है, तो वो लंदन से माल उठाते थे और गिलगित में ले आके बेचते थे उसको। यहाँ से शेरशाह से बोरे उठाते थे, बोरे, वहाँ जाके स्टॉल लगाते थे, और वहाँ समझ, यहाँ पे अगर उसको 200 रुपए की चीज़ मिल रही है, वहाँ 600 रुपए की बिक रही है। बोल रहा है सर मेरा आराम से 80,000 लाख रुपए का हो जाता है महीना। क्या कह रहा है?
हाँ ना। लेकिन वो बोल रहा है कि यार हमने लंडा लगाया हुआ जैकेट है, सर्दियों में तो बिकती है ना यार, सर लेकिन ले जाने सर्दियों आने में तो जाने बिकती का है तो लाला। खर्चा होगा ना। भाई बोरे जा रहे होते हैं, बसें जा रही होती हैं, बस में डाल देते हैं। क्या अनाची अब देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है भाईजान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर गेटिंग रिच इज बिकमिंग अ परपेचुअल लर्नर। परपेचुअल मतलब कि आप लर्नर हो डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि आज आपने सीख लिया और कल आपने बोला बस मैं प्रो हो गया हूँ, और नहीं, आपने, क्योंकि मजीद क्या हो रही है, अपडेट्स आ रही है। सही है। सही है भाई, बैक टू द टॉपिक। अब हम चले जाते हैं अपनी मेन टॉपिक के लिए और लोकल एसईओ के लिए। बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई सोता हुआ नजर ना आया मुझे यार। दिखा दो हमें भी, हम भी मुस्कुरा लें यार, जोर जोर से दांत निकाल के। हाँ सही है यार। बेसिकली व्हाट इज लोकल एसईओ? सही है। लोकल एसईओ वो होती है जो आपको लोकली जो है प्रमोट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि यार, जी सर, हाँ यार रख दो साइड में। दे दो यार, दे दो दे दो। बेटा कोशिश करो कि अपनी बॉल ले आओ, आज आप ले लो। देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबने पैसे मिलाए 50-50 रुपए, और सबने पैसे दिए और बॉल लिए। सही है। तो काइंडली यार ये बॉल भी फट गई है, कोशिश करो अभी ले लो, लेकिन अब कल मैं नहीं दूंगा बॉल, बता रहा हूँ। सर यहाँ पे देख लो, मेन टॉपिक पे आ गए। सही है। विच इज लोकल एसईओ। सही है। कहने का मकसद, अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, बोलता है यार मुझे जल्दी खुद की वेबसाइट को रैंक करना है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि सर अगर आप नॉर्मल वेबसाइट को रैंक करने जाएंगे तो आपको 4 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर आप लोकल एसईओ कर लेते हैं तो लोकल एसईओ में आप 2 महीने में रैंक कर जाएंगे। सही है। तो लोकल एसईओ है क्या बेसिकली? लोकल एसईओ, search engine visibility for local businesses, primarily those with brick and mortar location. By following local best practices, business can improve organic traffic from searches performed by customer is nearby areas. नियर बाय एरियाज में अगर आपको कुछ सर्च करना होता है तो उस पर वो जो बिजनेस है वो रैंक कर जाता है। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ बैंक नियर मी, सर यहाँ देख रहे हैं? सर देख रहे हैं। आपसे नहीं पूछ रहा मैं, आप तो देख रहे हैं। तो देख ही रहा हूँ सर, आप बेइज्जती कर रहे हैं। यार बॉल खराब है। इन लोगों ने फाड़ी है नहीं, सर इन लोगों ने गाड़ी है और हम तो खेलते ही कम है। एक बार आप लोगों ने दे दी ना बिला वजन को, सर हमने आइंदा मत थोड़ी दी, देना। बिना पूछे क्लास से लेके गए। अब बॉल को फिर कबाड़ में रखो डाल के यार। ये कौन बोल रहा है बीच में? सही है सर, इधर देख लें यार। सही है। अब मैंने सर्च किया बैंक नियर मी, तो यहाँ पे अस्करी बैंक ने आ गया, एमसीबी आ गया, सिंध बैंक आ गया। तो इनको क्या करना होता है, हमने इनको ऑप्टिमाइज करना होता है लोकली। अब जैसे बैंक नियर मी, या मैं कोचिंग सेंटर नियर मी कर दूं, या अगर हम तारिक रोड पे बैठे हुए हैं तो हम रेस्टोरेंट, क्लोथिंग शॉप। मैकडॉनल्ड्स। लेकिन जिसका फिजिकल स्टोर होगा उस पे नहीं होगा। हबीब कलेक्शन। ये बेसिकली मेरी गुलशन की आ रही है, तो मुझे गुलशन की लोकेशन दिखा रहा है, हबीब कलेक्शन, एमरलैंड बीयू,
कैम्ब्रिज क्लोथिंग, जो जो ब्रांचेज वहाँ करीब होंगी ना नियर मी, तो वो सब रैंक हो जाएंगी। और मैं उसको देख के जैसे मैं बोलूँगा यार मुझे कैम्ब्रिज क्लोथिंग में जाना है, मैंने देखा कैम्ब्रिज क्लोथिंग में सारी चीज़ें जो हैं इसने क्या ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, तो इसको कहते हैं लोकल एसईओ। ठीक है, ये सर्चिंग वगैरह अब जैसे इसने क्या किया हुआ है, तस्वीरें डाली हुई हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर इसने यहाँ वेबसाइट डाली हुई है, वेबसाइट पे क्लिक करूँगा अगर मैं, सॉरी मैंने वेबसाइट पे डॉट पीके के अंदर जो होगा वो सारा लोकल होगा, लोकल डॉट पी के नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लोकली प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस तारिक रोड में, आप उसको लोकली, आपकी ऑडियंस कराची की होगी ना, आप उनको टारगेट करने के लिए तारिक रोड पे डाल रहे हो, कोई कोई बंदा कोई लेडी सिलेक्ट करे कि चूड़ियों की शॉप नियर मी कौन सी है, बता दे कि भाई आप यहाँ रहते हैं हैदराबाद में, तारिक रोड पहली शॉप है नियर मी, उसके बाद फिर आप लियाकताबाद पे, उसके बाद गुलशन की मार्केट पर, उसके बाद दूसरी मार्केट। बिजनेस प्रोफाइल लीकर। गूगल में बिजनेस कहते हैं, जो आपने वो वीडियो आप जो देख चुके हैं, सही है। इसमें तस्वीरें डाली हुई हैं, यहाँ वेबसाइट डाली हुई है, वेबसाइट से फिर डायरेक्शन डाली हुई है, डायरेक्शन से फिर कॉल का ऑप्शन डाला हुआ है। तो ये पिक्चर्स, डायरेक्शंस और शेयर्स और कॉल इसको लोकल जहर आगे देखो बेटा, आप पीछे क्यों देख रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, क्लास चल रही है ना, बाहर जा चला, बाहर चला, हमदान बेटा बाहर चलेगा आप, फिर आगे आगे मुंह करो, क्लास में कौन सी बात है, खामोश हो जाओ यार, उसको अलाउ है वोटिंग करना यार क्लास के बाद। भाईजान ये देख रहे हो आप, ये लोकल माई बिजनेस, लोकल एसईओ, ये कैम्ब्रिज क्लोथिंग है, इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल को क्या किया हुआ है, ऑप्टिमाइज किया हुआ है। यहाँ पे 75 क्या आए हुए रिव्यूज, ठीक है, क्लोथिंग स्टोर इन कराची, इमेजेस डाली हुई हैं, वेबसाइट मैंने क्लिक किया तो ये कैम्ब्रिज की वेबसाइट आ गई। ठीक है, ये मुझे कहाँ लेके जा रही है, मेरी वेबसाइट पे लेके जा। भाईजान यार इधर ध्यान से सुन लो, क्या हो गया, बेसिकली इसके थ्रू ट्रैफिक लेके जा रहा है ना अपनी वेबसाइट पे, सही है। डायरेक्शन क्लिक किया तो मेरे पास मैप आ जाएगा इसका, ठीक है। वेबसाइट क्लिक किया, कॉल करनी है तो मेरे पास नंबर आ जाएगा उसका, ठीक है। शेयर करना है मैंने किसी से कि भाई आ जाओ मैं कैम्ब्रिज पहुंच रहा हूँ, ये रही लोकेशन, लोकेशन आ जाएगी। तो इसको कहते हैं लोकल एसईओ। अगर आप कराची में रहते हो और आप कराची में ही आपका बिजनेस है, आप कोशिश क्या चाह रहे हो कि आप किसी तरीके से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ले आओ या अपनी दुकान पर ट्रैफिक ले आओ, इसमें दो ऑप्शन होते हैं ट्रैफिक लाने के। नंबर 1 इज इससे आप वेबसाइट पे ले जाओ और वेबसाइट से आगे वो शॉपिंग कर ले, और इससे आप अपनी दुकान पे ले आओ, फिजिकल शॉप पे जहाँ से हो सेल कर ले। हाँ देखो देख रहे हो, ये वेबसाइट पे ले आ रहा है और ये डायरेक्शन पे ले आ रहे हैं, डायरेक्शन से मैं कहाँ पहुँचूंगा, दुकान पे, और वेबसाइट से मैं कहाँ पहुँचूंगा, वर्चुअल वेबसाइट पे। समझ आ रहा है। अब उसके लिए क्या होती है लोकल एसईओ टिप, सबसे पहले हमने गूगल मैप बिजनेस पे अकाउंट बनाना होता है, उसको जीएमबी भी कहते हैं, गूगल मैप बिजनेस भी कहते हैं। एंगेज ऑन सोशल मीडिया एंड एड पोस्ट टू गूगल मैप बिजनेस, इंश्योर योर नेम एड्रेस एंड फोन नंबर आर कंसिस्टेंट ऑनलाइन। जो आपने नंबर गिवन किया हुआ है अपनी प्रोफाइल में, बिजनेस प्रोफाइल में, वो सब एक्टिव होने चाहिए, ऑन होने चाहिए, ताकि आपका कस्टमर जब आपसे रब्ता करे तो आप उसको रिस्पॉन्स कर सको। परफॉर्म अ लोकल एसईओ ऑडिट, आपने ऑडिट करना है, सही है, कि कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने कांटेक्ट किया। फॉर एग्जांपल 20 लोग मेरी दुकान पे आए और 2 लोगों ने सिर्फ क्या किया, मुझसे कांटेक्ट किया, 3 लोगों ने डायरेक्शन पे क्लिक किया, 2 लोग सिर्फ मेरी वेबसाइट पे आए, सही है। इम्प्रूव योर इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर, सही है। तो आपने जो इंटरनल लिंकिंग है उनको सही से इम्प्रूव करना है। ऐड लोकेशन करनी है आपने, ऐड पेज, वेबसाइट पेज ऐड करना है, सही है। लोकल कंटेंट क्रिएट करना है, इमेजेस डालनी है, न्यू इमेजेस, सही है। लोगो लगाना है, उसका बैनर लगाना है, और न्यू इमेजेस ऑप्टिमाइज करते जाना है। इंश्योर योर वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। जब आपके लिंक से क्लिक करके कोई वेबसाइट पे जाए तो आपकी जो वेबसाइट हो मोबाइल फ्रेंडली हो। गेट इनबाउंड लिंक्स विद रेलेवेंस एंड अथॉरिटी, पार्टिसिपेट इन योर लोकल कम्युनिटी, ठीक है। तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। यार हम मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हो,
मोबाइल क्यों यूज कर रहे हो? नहीं करो ना यार बेटा, यहाँ पे फोकस कर लो। आपको ये आता है टॉपिक, पता है इसके बारे में? बनाई हुई आपने अपनी शॉप, ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट करो ना यार जी। ये गूगल की तरफ से फ्री है। हाँ, वो जो मैं कह रहा था ना, गूगल पे लोग जो है क्यों, गूगल ने मोनोपोली बनाई हुई है। गूगल ने इसलिए मोनोपोलाई हुई, गूगल के ने बहुत सारे फीचर दिए हैं अपने कस्टमर को कि अगर आप होस्टिंग या डोमेन नहीं ले सकते तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल माई बिजनेस पे अपना अकाउंट बना सकते हो, लेकिन आप जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फेक अपनी बिजनेस बनाते हो, वो ये आपसे वेरीफाई करता है। वेरीफाई करता है ना। अब देखो ये बेसिकली आ गया गूगल माई बिजनेस अकाउंट, ठीक है, इसको कहते हैं लोकल एसईओ, ठीक है। आप अच्छा, अब हम जाते हैं यार सर ये आप क्यों बढ़ा रहे हैं, इसकी वैल्यू है। अब हम फाइवर पे जाते हैं, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। सिर्फ अगर आप यही चीज़ ऑफर करना शुरू कर दो, आपने सिर्फ ये करना है कि वो ऐसे बिजनेस ढूंढने जिनकी ये लोकल बिजनेस अकाउंट नहीं बने हुए, उसके लिए भी रिसर्च करनी है, शीट बनानी है। उस शीट को बनाने के बाद उनको मैसेज करना है कि क्या आपको पता है अगर आप इंटरनेट पे नहीं हो राइट नाउ तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि आपकी ऑडियंस कहाँ पे, इंटरनेट पे। तो अगर आप इंटरनेट पे आ जाओगे तो आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। सही है, मैं गया फाइवर पे और मैंने लिखा लोकल एसईओ सर्विसेज। हाँ बस, गूगल माई बिजनेस को बनाना, उसको ऑप्टिमाइज करना, उसके लिए कीवर्ड यूज करना, उसमें भी कीवर्ड आप यूज करोगे। अब जैसे मैंने क्लोथिंग शॉप सर्च किया तो कैमरेज क्यों ऊपर आया, उसने कुछ ना कुछ यूज किया होगा, डिस्क्रिप्शन में यूज किया होगा, टाइटल में यूज किया हुआ होगा। J.Plus वगैरह अगर सर्च करना है तो उसमें स्पेसिफिक एसईओ कीवर्ड आ गई। हाँ, सब में यूज होगा कीवर्ड, जो मैंने आप लोगों को अभी टाइम लगवाया ना, ये हर चीज में यूज हो रहा होगा। इवन के जब आप सोशल मीडिया यूज करोगे, जब पोस्ट डालोगे तो उसमें हैशटैग जो होते हैं वो भी कीवर्ड होते हैं, लेकिन उसको हैशटैग कहते हैं कहाँ पे, सोशल मीडिया पे। बात समझ आ रही है? तो कोई सवाल तो नहीं है किसी का? लोकल सीईओ के हवाले से एक सवाल है। मैं सिखा रहा हूँ सर, वही सिखा रहा हूँ सर, सिखाते हैं। सही है। आपने बोला था वॉलीबॉल का, आपने बड़े होने की उम्मीद कहा है कस्टमर में वापस। वही तो बात कर रहा हूँ सर, जवाब ही नहीं दे रहे। लोकल एसईओ वही बात कर रहा हूँ सर, वॉलीबॉल में ऐसा सिर्फ काम करवाना था दूसरे बंदे से एसईओ करवा रहा था, लेकिन बीच में कमीशन खा रहा था। सर इधर देख लें यार, क्या हुआ, मोबाइल क्यों खोला हुआ है? सर अब आप सामने देख लें, ये सर्विस मैंने सिर्फ लिखा है लोकल एसईओ कीवर्ड। इसकी 5100 सर्विस है, बहुत कम है। 10,000 से कम सर्विसेज है, मतलब आप घुस जाओ उसमें। तो इसकी कितनी सर्विसेज आ रही हैं? 5100। अब भाई क्या कह रहे हैं, आई विल डू लोकल एसईओ टू रैंक वेबसाइट एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल। आई विल ऑप्टिमाइज गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल फॉर लोकल एसईओ एंड जीएमबी मैप्स, ठीक है। आई विल स्काई रॉकेट योर लोकल एसईओ गूगल बिजनेस एंड जीएमबी रैंकिंग। ये सब लोकल एसईओ कर रहे हैं ये आप। आई विल बूस्ट जीएमबी रैंकिंग विद बेस्ट गूगल लोकल एसईओ स्ट्रेटेजी। आई विल ऑडिट एंड इम्प्रूव योर लोकल एसईओ। सही है। अब मैं अगर किसी भी एक स्किल को, एक सर्विस को खोल लेता हूँ, वकास भाई की सर्विस को मैं खोलता हूँ, सही है, तो वकास भाई जो है इनकी पूरी प्रोफाइल आ गई। हम वापस चलते हैं फाइवर पे, इनकी गिग पे क्लिक करते हैं, गिग पे देखते हैं कि क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अभी दूसरा प्रोडक्ट आ गया। मैंने पहले बताया कि यार अगर आप डॉक और गूगल शीट सीख लो तो आप किसी के बाद भी डाटा एंट्री कर सकते हो। अगर आप सिर्फ गूगल में बिजनेस सीख लो, गूगल का ये ऑफर देके आप मस्त होके पैसे बना सकते हो। क्या कह रहे हो? सही है। अभी भाई ले रहे हैं 7,335 रुपये, सिखाने के, सही है, बनाने के, ठीक है। हाँ, बेसिक में ये 7,335। खामोश, थोड़ा सा स्लो हो जाए ना यार, आप अच्छा बोलते हो ना इसलिए। सर वॉलीबॉल खेलने जाने थे आपको। चले जाओ ना, आपको मना किया है तो सबको जाना है ना भाई, किसी को वॉलीबॉल खेलने जाना चला जाए। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, देखो मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, सबको अलाउ कर रहा हूँ। पहले बोलने तो दो सर सर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, जिसको वॉलीबॉल खेलने जाना है चले जाए प्लीज़। जो जाना चाहता है, मैं वेट कर रहा हूँ। 11:48 हो रहे हैं, 11:49 तक मैं वेट कर रहा हूँ, जिसको जाना है चला जाए प्लीज़।
वेट कर रहे हैं कि जाओ। अब मुझे नहीं बोलना फिर बाद में बोल। चलो खड़े चलो चलो आपसे बहुत शौक था। चलिए देखिए फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो चलो यार खड़े आओ। वाकई होगा। मेरे को कोई बोल रहा था वॉलीबॉल का बोल सर पढ़ा दे छोड़े भाड़ में जाना। मुझे बोलते हैं कि बोलो बोलो फिर अभी है टाइम है, आपको कन्विंस करने का टाइम है। 48 हुआ अभी। चलो यार खड़ा हो जब वो पासे देख मैंने किसी को भी नहीं रोका हुआ। चल यार चलो आओ पाँव हटाओ। जोर से बाहर तक छोड़ दे रहा बाहर तक छोड़। अरे सीधा साहब इतनी तकल्लुफ नहीं करना नहीं सर आप वॉलीबॉल गिरेंगे। अरे वॉलीबॉल सर बोल दे दे इनको ताकि आराम वीडियो बना रहा है। देखो आपकी ऑडियंस है अभी, मेरी नहीं है। चलो यार सही है, आपका टाइम ओवर हो गया। जो भी जा रहा है चला जाए, दरवाजा बंद कर देना यार। सर लॉक कर सकते हैं दरवाजा बाहर। है आवाज नहीं आनी चाहिए। अब आपको मैंने देखो टाइम दिया, मैंने बोला ले जाओ जिसको जाना चाहते हो। अब देख लिया आपके साथ कौन कौन है। चलो यार वापस आ जाओ, बैक टू द क्लास। सही है। तो नंबर 1 थिंग इज, भाई क्या कर रहे हैं, बेसिक प्लान में ऑप्टिमाइज करके दे रहे हैं, 1000 मैप साइटेशन कर रहे हैं, 30 टॉप लोकेशन साइटेशन कर रहे हैं, बैकलिंक ऐड करके दे रहे हैं, और बताऊंगा मैं। क्या कह रहा है, आई एम वकास योर एसईओ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट वेबसाइट फॉर गूगल माय बिजनेस ऑप्टिमाइज। भाई क्या कर रहे हैं, आई विल डू एसईओ सर्विस फॉर 2 पेजेस फॉर योर सिटी। सर ये एसईओ अगर एक मरतबा करवा लिया तो साल में एक मरतबा या 2 मरतबा करवा सकते। इट्स अ प्रोसेस मैन, ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए। अब कोई वाली एग्जांपल, एक बार तुमने बाल वाल कटा के आ गए होगे, सही है, उसके बाद चलता रहेगा ये सिलसिला, दोबारा जाना पड़ेगा ना। सिंपल यही है, ये क्या है, प्रोसेस है। डेली आपने उस पर कंटेंट प्रोड्यूस करता जाना है, जिस पे आप वरना आपका पेज आज रैंक हो रहा है, आपने अगर उस पर काम नहीं करते रहे तो दूसरा वाला आ जाएगा ना, आप पीछे चले जाओगे। एक्टिव रहना है ना, पोस्टें डालोगे ना, इमेजेस डालोगे, नई नई पोस्ट डाल सकते हो उस पर, आप पोस्टिंग कर सकते, नहीं पोस्टिंग कर सकते हो। भाई नई पिक्चर आपने ऐड करनी है तरीके से अपग्रेड एक क्लाइंट को पकड़ लिया तो उसको चलाते रहेंगे। तो सादा तो अपनी स्टेट को करना ना सही है। उसको जो मैंने पैसे मैंने बहुत सी बात बताई कि मैंने फ्री में करना Hey, I can transform the performance of your local business. I am a local SEO expert. Let me generate higher rankings and more traffic to your website and Google My Business listing. ठीक है, तो भाई ये भी ओ तेरी हो गई 1,46,000, 2,60,000। भाई बाहर आ जाओ यार, बाहर आ जाओ। बहुत ही अमीर आदमी। अभी सिर्फ मैंने लोकल एसईओ लिखा है। अब लोकल एसईओ में कितनी सर्विसेज आ गई, 5,000 समथिंग। अब मैं लिखूँ गूगल माई बिजनेस में बेसिक बात करता हूँ, मैं साइटेशन वाइटेशन की तरफ नहीं जा रहा। गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन, ये आप इजीली कर सकते हो। किसी का भी गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना के, उसका लोगो लगा के, बैनर लगा के, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के, टाइटल लिख के आप इजीली करके दे सकते हो। इसका देखते हैं इसका क्या काम है। इसकी 1200 सर्विसेज आ रही हैं, 1200, ये आ रही 1200 सर्विस। ऑप्टिमाइज गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल लोकल एसईओ 7,335। यार 7,335 को डिवाइड करो 28, 280 रुपये से आप मल्टीप्लाई करो। नहीं डॉलर निकल के आ जाएगा, 7,350 280 से करोगे तो एक समथिंग डॉलर निकल के आ जाएगा। भाई क्या कर रहे हैं, आई विल ऑप्टिमाइज गूगल माई बिजनेस पेज फॉर लोकल एसईओ जीएमबी रैंकिंग।
20 से $26 वो चार्ज कर रहा है Divide by सर्विस 200. के, सही है। डिवाइड बाय 200 $26 $26 सर खामोशी से बैठ जाओ प्लीज। सही है, तो आपने जाके इसको भी गो थ्रू करना है कि यार लोकल बिजनेस में लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड आप वो चीज़ें सीख सकते हो। बात समझ आ रही है? लोग मैप पे भी रैंक करते हैं ना खुद को, सर मैप भी स्पॉन्सर बहुत सारे लोग, हाँ मैप पे भी ऐड चल रहे होते हैं, आपको पता है? गूगल मैप पे भी ऐड चल रहे होते हैं कि आप इधर से जा रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, उसको पता है मैप पे ही कब से ड्राइविंग कर रहा है। अब इसको क्या होगा, भूख लगेगी, करीब में कोई इसको मैकडोनल्ड दिखाओ, करीब में इसको बर्गर बर्गर वो चेक कराओ, सही है, बर्गर 8 o'clock दिखाओ इसको, सही है, इसको KFC दिखाओ इसको, नहीं तो मुंह में पानी आएगा। हाँ तो ये रुकेगा फिर वहाँ पे। इसको कोई स्टोर दिखाओ तो मैप पे ही नज़र आ रहा होता है, सही है, तो वो उससे पैसे बना रहा होता है वो। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये गूगल माई बिजनेस लोकल एसईओ को प्रमोट करता है, और इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसको बनाना सीखेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे, और ये आप ऑफर कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो यार, वो जो आपने प्रोफाइल पिक्चर जो बनाना सीखी थी ना, उसको ऑफर तो करना शुरू करो। चलो सर करते हैं इंशाल्लाह, आज इस पे काम करें। सिर्फ ऑफर करना है आपने, कोई आपको मारेगा नहीं। आके किसी ने मारा आपको पकड़ के, फिर क्यों डर गया, फिर दोबारा नहीं डाली, डालना दोबारा यार। वो 150 वाली बात दिमाग से लगती है। भूल जा, बोल दे दे यार 150 रुपये, क्या हो गया। 150 पकड़ लो, क्या देख कारोबार का मसला यही है, अगर तूने कारोबार में किसी से सुन के ये दुकान बंद कर दी ना, गया फिर। कान बंद रखना है, नेगेटिविटी के लिए कान बंद रखना है। तो आप अपनी तो बनाओ पहले, हट जाएंगे ना दाने, तो होता ही यही है, आपकी स्किन साफ हो जाती है। भाई आपके मोबाइल में ही टूल डले हुए हैं जो आपकी चेहरा साफ कर देते हैं, विद फिल्टर विदाउट फिल्टर, ऑफर कर दो आप। एक इमेज को पहले आप फिल्टर करो, फिर उसके बाद आप उसको PFP मेकर पे डालो, बना के दे दो।